नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी बिजनेस वर्ल्ड, जहां हम बात करते हैं बिजनेस, कमाई और देश की इकोनॉमी से जुड़ी खबर और असरदार खबरों की एनालिसिस। आज की वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है दोस्तों, यह हर माता पिता के लिए एक चेतावनी है। भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में एक बड़ी बात कही गई है। डिजिटल एडिक्शन भारत की प्रोडक्टिविटी और जीडीपी के लिए खतरा बन सकता है। यानी मोबाइल की लत अब सिर्फ घर की समस्या नहीं, यह देश की आर्थिक समस्या बनती जा रही है दोस्तों। आइए जानते हैं कि डिजिटल लत जीडीपी को कैसे नुकसान पहुंचाती है। आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल चलाने से जीडीपी कैसे गिर सकती है। समझिए आप आसान भाषा में। आज का बच्चा जो है वो कल का एम्प्लॉय बनेगा, कल का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बिजनेस ओनर बनेगा। अगर बच्चा दिन के 5 से 7 घंटे रील्स, गेम्स और सोशल मीडिया पर बिताता है तो पढ़ाई में फोकस कम होगा, स्किल सीखने में रुचि कम होगा, दिमाग जल्दी थकता है, पैसेंस खत्म होगा। जब यही बच्चा बड़ा होकर काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा। कम प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बराबर क्या होगा? अगर यदि कम प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होगा तो कम प्रोडक्शन होगा, कम इनकम होगा और जीडीपी ग्रोथ धीमा होगा। यही सरकार की चिंता है। अब समझिए कि बच्चों पर डिजिटल एडिक्शन का असर क्या होगा। सर्वे के अनुसार से ज्यादा स्क्रीन टाइम से ध्यान भटकता है और नींद की कमी होता है, आंखों की समस्या होता है और मोटापा भी बढ़ता है, एंजाइटी और डिप्रेशन होता है और सबसे खतरनाक असर है इंस्टेंट डोपामाइन हैबिट। बच्चे शॉर्ट वीडियोस के आदी हो जाते हैं, उन्हें 10 मिनट पढ़ना भी मुश्किल लगता है और धीरे धीरे उनका दिमाग डीप थिंकिंग की क्षमता खो देता है। यह क्या है? फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों अब आप समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे जो किया गया है उसमें 8 सिफारिशें की गई है, बड़ी सिफारिशें हैं, 8 सिफारिशें। अब जानते हैं सरकार ने समाधान क्या सुझाव दिए हैं। सरकार ने इसके समाधान के लिए क्या सुझाव दिए हैं। पहला नंबर 1 समाधान, सोशल मीडिया एज लिमिट। छोटे बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए एज वेरिफिकेशन की जरूरत बताई गई है। दूसरा है यहाँ पर स्टूडेंट के लिए डंप फोन, और यहाँ पर समझिए स्मार्टफोन की जगह बेसिक फोन, ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो। तीसरा सुझाव है डिजिटल वेलनेस एजुकेशन। स्कूलों में सिखाया जाएगा कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे करें। चौथा समझिए स्क्रीन टाइम लिमिट, घर और स्कूल में तय समय सीमा किया जाएगा। और पांचवा समझिए फैमिली इंटरनेट कंट्रोल, ऐसा सिस्टम जिसमें पढ़ाई वाले एप्स अलाउड हो, गेम्स लिमिटेड हो। छठा सुझाव समझिए ऑफलाइन यूथ सेंटर्स, यानी कि खेलकूद, सोशल एक्टिविटीज, ग्रुप इंटरेक्शन बढ़ाना। ये सब सुझाव दिए गए हैं। और सातवां सुझाव है पेरेंटल कंसेंट रूल। यहाँ बच्चों के डेटा यूजेज में पेरेंट्स की अनुमति जरूरी बताई गई है। और आठवां समझिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट। यहाँ पर काउंसलिंग, हेल्पलाइन, डिजिटल एडिक्शन सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। तो अब आप समझिए कि माता पिता अभी क्या करें। इसके लिए सरकार बाद में चूंकि कदम उठाएगी, पर समझदार पेरेंट्स आज से शुरुआत कर सकते हैं। क्या? तो रात 9 बजे के बाद फोन बंद करें, बेडरूम में मोबाइल नहीं रहे, खाने के समय नो स्क्रीन रूल, रोज आउटडोर खेल होना जरूरी, पढ़ाई के समय वाईफाई ऑफ, लिमिटेड यूजेस के पर्पज से पढ़ाई के लिए अपना यूज करें। बच्चे के दोस्त बने, दुश्मन नहीं, और डांटने से नहीं समझाने से बदलाव आएगा। यहाँ अगर ये आदतें बदल गई तो क्या फायदा होगा, इसको समझिए। फायदा नंबर 1, फोकस बढ़ेगा, और दूसरा पढ़ाई मजबूत होगा,
तीसरा, दिमाग शांत होगा। चौथा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पांचवा, करियर बेहतर होगा। यानी फायदा बच्चे को भी और देश के इकोनॉमी को भी होगा। तो दोस्तों, मोबाइल गलत नहीं है, गलत है उसका बेकाबू इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सफल बने और देश आगे बढ़े, तो डिजिटल डिसिप्लिन आज से शुरू कर दें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए एमबी बिजनेस वर्ल्ड को, जहां हम ऐसी जरूरी बिजनेस और इकोनॉमी की जानकारी सरल भाषा में आपको देंगे, जिससे कोई भी आप समझ सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।